तो रुड़की में ऋषभ पंत हादसे पर उत्तराखंड में अब सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने ऋषभ पंत की गाड़ी के एक्सीडेंट पर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हादसे पर भाजपा सरकार को भी उन्होंने घेरा है। हरीश रावत ने कहा कि जिस तरह से सड़क पर गड्ढा होने से इतने बड़े हादसे की बात सामने आ रही है, इसमें सरकार की बड़ी लापरवाही है। हरीश रावत ने आरोप भी ये भी लगाया है कि ऐसा लगता है कि राज्य के अंदर पिछले 1-2 सालों से गड्ढा कल्चर सा आ गया है। सरकार की लापरवाही से सड़कों का हाल बेहाल है। तो ऋषभ पंत की जो गाड़ी थी वो हादसे का शिकार हुई थी, जिसके बाद अब देखा जाए तो इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि गड्ढे की वजह से ऋषभ पंत का ये एक्सीडेंट हुआ, जिस पर अब विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है। ये गंभीर बात है। हमने अपनी लापरवाही से सड़कों में गड्ढों के कारण जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट खिलाड़ी जिसने यहाँ जन्म लिया उसको करीब करीब खो दिया था। तो भगवान की कृपा है, वो गंगोली हाट के रहने वाले हैं। माँ कालिंगा की कृपा है कि ऋषभ ठीक हैं और भगवान ने चाहा अगले 6 महीने बाद वो फिर चौवे छक्के लगा रहे होंगे और भारत के मान को ऊंचा कर रहे होंगे। लेकिन गड्ढे के कारण ये बात सामने आई है और राज्य के अंदर जिस तरीके से गड्ढा कल्चर 1-2 साल से हम देख रहे हैं भाजपा के राज्य में सड़कों में, हमारी बनाई हुई टकाटक सड़कों को इन्होंने चमाचम सड़कों को गड्ढों में बदल दिया। तो देखिए, सवाल यह है कि आखिर हरीश रावत किस आधार पर यह कह रहे हैं कि गड्ढों की वजह से यह हादसा हुआ है। और इस सवाल को जरा समझिए कि पंत के हादसे पर सियासी बवाल क्यों हो रहा है। हादसे के बाद उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि ऋषभ पंत ने यह बताया है कि आंख झपकने की वजह से उनका यह हादसा हुआ, यानी कि नींद आ गई थी। लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी जब ऋषभ पंत से मिलकर आए तो उन्होंने मीडिया को बताया कि ऋषभ पंत ने उन्हें बताया कि गड्ढा जैसा कुछ ब्लैक सामने आ गया था और उनका एक्सीडेंट हो गया। तो देखिए, अब जैसे ही ये मामला सामने आया उसके बाद डीजीपी का ये बयान आया था। डीजीपी ने ये कहा था कि नींद की झपकी आने से यह हादसा हुआ है और खुद ऋषभ पंत ने भी इस बात को माना है। लेकिन जब सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की गई तो उनका ये साफ तौर पर कहना था कि गड्ढा होने की वजह से जो ऋषभ पंत की गाड़ी थी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और उसके बाद उनका एक्सीडेंट हो गया था। और चलिए, क्या डीजीपी ने कहा और क्या सीएम ने कहा इस पूरे मामले को लेकर, ये भी आपको सुनवाते हैं। उन्होंने ड्राइवर और कंडक्टर ने उन्होंने दूर से गाड़ी को आते देखा था और जैसे झपकी टाइप में लहरा जाती है गाड़ी, ऐसे गाड़ी लहराई और डिवाइडर से टकराई। जिन्होंने इमीडिएटली पंत को बाहर निकाला पूरा और उनसे गाड़ी को तलाशा और उनसे भी पूछा। उन्होंने भी कहा कि जो है उन्हें झपके आ गए और अंदर में और कोई नहीं है। उनका कहना था कि कुछ आगे कुछ गड्ढा जैसा सामने आया या कोई काली चीज़ दिखाई दी, उसके कारण से जो है पता नहीं लगा कि कब गाड़ी कब आगे चली। उनका कहना था कि कुछ आगे कुछ गड्ढा जैसा सामने आया या कोई काली चीज़ दिखाई दी, उसके कारण से जो है पता नहीं लगा कि कब गाड़ी कब आगे चली। तो देखिए, सीएम धामी के इसी बयान के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। हरीश रावत ने कहा है कि जिस तरह से प्रदेश में गड्ढे का कल्चर शुरू हुआ है वो भाजपा के विकास को भी आईना दिखाता है और इस बात का सबूत यह है कि गड्ढे की वजह से एक राष्ट्रीय खिलाड़ी पता नहीं खेल से कब तक वंचित रहेगा। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए अजीत सिंह राठी, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत जी, जैसे ही एक्सीडेंट शुरू हुआ है और कहीं ना कहीं अब इसमें सियासत भी शुरू हो गई है, अगर देखा जाए, इन बयानों को देखा जाए तो डीजीपी कुछ और कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं, कहीं ना कहीं गड्ढा वजह माना जा रहा है, लेकिन डीजीपी ये कह रहे हैं कि नींद की झपकी आने से यह हादसा हुआ है। किसकी बात पर सच्चाई मानी जाए आखिरकार? आयुषी, देखिए, सच बात तो ये है कि जब सेलिब्रिटीज़ के साथ ये सब चीज़ें, दुर्घटनाएं, ये हादसे होते हैं तो उसमें बहुत ही संभल कर, बहुत ही तकनीकी तौर पर कोई बयान आना चाहिए। लेकिन जिस तरह से पहले ही दिन से ये ऋषभ पंत की एक्सीडेंट मिस्ट्री बनी हुई है और ARTO उसकी तकनीकी जांच भी कर रहे हैं, उनकी जांच रिपोर्ट भी कोई सामने नहीं आई है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो इस पर एक सियासत शुरू हो गई है। अब सबसे पहले डीजीपी का बयान आता है। डीजीपी कहते हैं कि वो नींद की झपकी आने से हो गया। आखिर कैसे 100, 200, 500 मीटर में के भीतर जो 100, 200, 500 मीटर की दूरी पर अगर कोई गाड़ी रहती है, उसमें अंदर कोई बैठा है, तो 500 मीटर, 100 मीटर से दूरी से कोई व्यक्ति ऐसा कैसे देख सकता है कि उसको झपकी आई और उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। तो ये विवाद जो है, ये कहानी यहाँ से शुरू हुई और यहाँ से मामला बिगड़ता गया। उसके बाद कल मुख्यमंत्री ऋषभ पंत से मिलने जाते हैं तो ऋषभ पंत के हवाले से उन्होंने ये बात कही है कि सामने कोई गड्ढा और स्पॉट जैसा था तो उसको बचाने के लिए हुआ।
इसके बाद हरीश रावत जी का साम बयान आ जाता है कि अगर गड्ढों की वजह से एक राष्ट्रीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को नुकसान हो रहा है तो ये हमारे लिए बहुत ही निर्लजता की बात है, शर्म की बात है। अब ये तो हो गई बयानबाजी, लेकिन अभी तक भी जैसे कल ही की बात है, कल एसएसपी हरिद्वार कह रहे थे कि वो कोई ओवर स्पीड नहीं थी। भाई ओवर स्पीड की तो अभी जांच ही नहीं हुई, पुलिस अपने अलग अलग बयान दे रही है। एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, उसके बारे में लगातार अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं और अभी वो उपचाराधीन है, वो वैक्स में अपना इलाज करवा रहे हैं। इसके बाद ये क्रिकेट जगत के लिए कि चौंकाने वाली बात है कि 4 दिन आज हो गए हैं कि एक्सीडेंट के कारणों का भी पता नहीं चला। और अगर वो बहुत ही महंगी और बहुत ही मजबूत गाड़ी में ना होते तो हो सकता पता नहीं आज क्या स्थिति रही होती। लेकिन यहाँ पर सियासत पूरी तरह से गर्म है और अभी तक ARTO की तकनीकी रिपोर्ट भी नहीं आई है, गाड़ी किस लेवल पर थी, कितनी स्पीड के साथ थी। हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया में चल रही है कि जैसे उनके एक वाहन का ऐप होता है और उसमें उनकी गाड़ी का नंबर डाला गया तो उसमें उनका पोल्यूशन भी एक्सपायर हो रहा है। तो इन सब चीज़ों पर किसी का ध्यान नहीं है। उनका कोई 2000 रुपये का चालान भी पहले कटा हुआ है, वो ओवर स्पीड का है या किस तरह का है। मतलब ऐसी भी चीज़ें सोशल मीडिया में सामने आ रही हैं कि उनके वाहन ऐप पर जाकर उनका नंबर डालते हैं तो उनकी गाड़ी की बैकग्राउंड आ जा रही है कि इनकी इस गाड़ी के लिए इससे पहले कौन कौन सी घटनाएं हो चुकी हैं, कब चालान कटा है, कब कौन सा प्रमाण पत्र एक्सपायर हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ये चूँकि सेलिब्रिटी है, अभी तक इस मामले में कोई ठोस मामला सामने नहीं आ पाया है, ठोस कारण सामने नहीं आ पाया। अगर ये सामान्य व्यक्ति का कोई एक्सीडेंट होता तो अभी तक सारी जांचें आपके सामने आ गई होती। फिलहाल यहाँ पर सियासत, ये एक्सीडेंट मिस्ट्री बनी हुई है और इस पर एक सियासत जारी है। हरीश रावत जी अपनी बात कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट कब आएगी, कैसे आएगी, अभी इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। जी आयुष, चलिए बिल्कुल देखने वाली बात है अजीत जी कि कब जो ये सियासी पारा है जो इस वक्त हाई है ये कब थमता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।